नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां पटना में मेट्रो की सुरंग मौत की सुरंग बन गई है। ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि मौत के मुंह में 2 मजदूर समा गए। सुरंग में सांसें थम गई और लाश कई हिस्सों में बंट गई। प्रशासन मशीन में गड़बड़ी की दलील दे रहा तो मजदूर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दिल को दहला देने वाला ये हादसा आखिर कैसे हुआ, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राजधानी पटना में मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में सोमवार की रात ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देर रात सुरंग में खुदाई का काम चल रहा था, तभी मोटराइज्ड वैन का ब्रेक फेल हो गया, जिसमें ओडिशा के रहने वाले लोको पायलट और हेल्पर की मौत हो गई। ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू मशीन ने 6 मजदूरों को भी रौंद दिया, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें जो लोको पायलट थे हमारे, उनकी डेथ हो गई है और एक और जो वहाँ श्रमिक काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई है। तो 2 लोगों की डेथ हुई है और 6 श्रमिक जो हैं उसमें घायल हो गए हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि मरने वालों के शव कई टुकड़ों में बंट गए। छत विछत लाश को देख चारों ओर हाहाकार मच गया। मंजर कुछ ऐसा था कि सुनने वाला थर थर कांप उठा। तो जरा सोचिए देखने वाले का क्या हाल हुआ होगा। दिल दहला देने वाला ये हादसा पीर बहोर थाना क्षेत्र के NIT मोड़ के पास पटना यूनिवर्सिटी रूट पर हुआ। घटना से नाराज मजदूरों ने मुआवजे की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। सब लोग नीचे जाता है। हम लोग 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। लापरवाही जो है स्टाफ लोगों का लापरवाही। मजदूरों की मांग पर बिहार सरकार ने संज्ञान लिया है। लापरवाही की जांच के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नगर विकास मंत्री नीति नवीन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। हम लोग भी तुरंत उसका जो रिपोर्ट आता है, निश्चित रूप से अगर लापरवाही होगी तो कार्रवाई होगी, और अगर तकनीकी कुछ कारण है, दोनों चीजों का रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं। जो मजदूर मरे हैं उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और इनको उचित सहयोग और सहायता भी सरकार करेगी। सरकार प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने की बात कह रही है, पर बड़ा सवाल ये कि हादसा सिर्फ मशीन की गड़बड़ी के कारण हुआ या फिर इसके पीछे किसी की बड़ी लापरवाही है। पटना से संवाददाता संजय कुमार, शैलेंद्र और रवि S नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना मेट्रो कनेक्शन साइट पर हुए हादसे की जांच शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो की टीम भी पटना पहुंची है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हादसे में शिकार लोग को दिल्ली मेट्रो की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और साथ ही जिस एजेंसी में काम कर रहे थे उसकी तरफ से भी 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। पटना डीएम के नेतृत्व में जांच की शुरुआत की गई और साथ ही जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने को भी कहा गया। 5-5 लाख रुपया दिल्ली मेट्रो देगा दोनों मृत प्रार्थी को। जो अभी इलाज हो रहा है उसकी पूरी चिंता दिल्ली मेट्रो पटना मेट्रो कर रहा है। जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है 3 लोगों का। साथ ही साथ जो डीएम की कमेटी बनी है, डीएम ने जिसको जांच के लिए भेजेंगे, उसमें एक लेबर सुपरिटेंडेंट भी हैं, ताकि वो भी असेस करेंगे कि किस लेवल का लापरवाही नहीं क्या रहा। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो काम कर रही है उसको भी निर्देशित किया गया कि उसको भी उस लेबर के परिवार को मुआवजा की राशि अलग से देनी होगी। और बिहार एनडीए में एकजुटता के सवाल पर बवाल मच गया है। आरजेडी सांसद मीसा भारती के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष एनडीए के सहयोगियों पर सीएम नीतीश के निमंत्रण को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा, तो दूसरी तरफ मीसा के बयान पर भड़की बीजेपी महागठबंधन में भगदड़ मचने का दावा कर रही है। क्यों मचा है मीसा के बयान पर बवाल, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अभी से ही कमर कस ली है। सोमवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हुई एनडीए की अहम बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में 2025 के चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया। 5 दल अलग अलग नहीं, खुद को एनडीए ही कहेंगे।
मंत्री क्षेत्र में जाएंगे और घटक दल के नेता कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। जनता को केंद्र और राज्य सरकार का काम बताएंगे। साथ ही नई पीढ़ी को 2005 से पहले के हालात बताएंगे। अब के विकास से तुलना करेंगे। इस बार जो हमारी जीत होने जा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जीत, ये 2010 से भी बड़ी जीत होने जा रही है। ये सब लोगों की न सिर्फ धारणा थी बल्कि विश्वास झलक रहा था उस बैठक कि जैसे उस बार हम लोग 2010 में 206 सीट लाए थे, इस बार 220 के करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए साल 2010 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत का दावा कर रहा है। 2010 में एनडीए के 206 सीट का रिकॉर्ड 2025 में 225 लाकर तोड़ने की तैयारी कर रहा है, पर विपक्ष एनडीए की एकजुटता पर ही सवाल खड़े कर रहा है। सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। मीसा भारती का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार के बुलावे पर सहयोगी दलों के बड़े नेता एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। इस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि मीसा भारती को एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन की चिंता करनी चाहिए। बहुत जल्द इंडी अलायंस के खेमे में भगदड़ मचने वाली है। एनडीए की एकता की चिंता मीसा भारती नहीं करें। अपना दल जो उनका कुछ दिनों के अंदर साफ होने वाला है, राजद में जो भगदड़ मचने वाला है, उसकी चिंता करें। एनडीए की बैठक से एकजुटता का संदेश और विपक्ष में सेंधमारी के दावे ने बिहार में सियासत गरमा दी है। विपक्ष एनडीए में ऑल इज वेल नॉट का ताल ठोक रहा है। इसके दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब खबर दरभंगा से है, जहां मेट्रो को लेकर के नगर निगम में उच्च स्तरीय बैठक की गई है, जिसमें जिलाधिकारी के साथ सांसद, विधायक, मेयर और मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मेट्रो के रूट पर चर्चा भी की गई। निगम परिसर में महापौर की अध्यक्षता में माननीय विधायक जी, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और राइट्स के सारे अधिकारी आए हैं। यहाँ पर मिथिला के केंद्र दरभंगा में मेट्रो का काम चलने वाला है, जिसका सर्वे हो चुका है और उसका अलाइनमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि दरभंगा में मेट्रो उन्होंने देने का काम किया। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रूट पे, जो फर्स्ट रूट उनका है एयरपोर्ट से डीएमसीएच, उसको एयरपोर्ट से डीएमसीएच से आगे बढ़ाते हुए कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी और आगे आईटी पार्क तक ये इसको एक्सटेंशन करने से एक रूट ये फाइनल हो जाएगा। और दूसरे रूट में हम लोगों ने कहा कि इसको जरूर एम्स से जोड़ना चाहिए, क्योंकि एम्स जब शिलान्यास होने वाला है, जल्दी 2-3 साल में बन के कम्प्लीट हो जाएगा, तो और शहर पूरा बढ़ रहा है सोबन और कंसी की तरफ, तो दूसरे रूट से एम्स को जोड़ना चाहिए। और बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच लालू यादव को भारत रत्न देने को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग वाले पोस्टर पर विजय सिन्हा ने लालू यादव को जंगल राज का पुरोधा और भ्रष्टाचार का मसीहा बता दिया था। इसके जवाब में सुधाकर सिंह ने विजय सिन्हा पर पलटवार किया। सुधाकर सिंह ने कहा कि ये लोग उनके लिए भारत रत्न मांगते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की मुठभेड़ी की है। लालू जी भारत के रत्न हैं और उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सावरकर के वंशज है विजय सिन्हा। ये लोग जो अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग थे, उनके लिए भारत रत्न मांगते रहे हैं जीवन भर, जो भारत की आजादी के खिलाफ थे। विजय सिन्हा का क्या जवाब देना है? लालू प्रसाद जी भारत रत्न हैं, कोई किसी के मोहताज नहीं है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के दिए बयान में बिहार के पहले मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आपत्ति जताई है। विजय सिन्हा ने कहा कि सजा याफ्ता की सुजित गान गाने वाले लोगों पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन श्री बाबू पर टिप्पणी करने वाले को माफी मांगनी चाहिए। बंधुआ मजदूर के तरह कल जोड़कर
सजायाफ्ता माननीय न्यायालय के द्वारा जिसको अपराधी घोषित किया, आर्थिक अपराधी, उसके सामने कल जोड़कर खड़ा रहने का और उनका स्तुति गान गाने वाले लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिहार के निर्माता, बिहार को एक मान सम्मान स्वाभिमान की ओर कदम बढ़ाने वाले, बिहार केसरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, संविधान सभा के सदस्य के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी और इस तरह की मानसिकता घोर निंदनीय है और ऐसे लोग को माफी मांगनी चाहिए। और भारत रत्न को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए ये कह दिया कि सुधाकर सिंह भूरा बाल साफ कराने वालों की वकालत कर रहे हैं, उन्हें अपने पूर्वजों की बातों को याद करना चाहिए। सुधाकर सिंह जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने सुना था कि राजनीति में लोग अपने फायदे के लिए निर्लज हो जाते हैं, लेकिन सुधाकर ऐसी बात करेंगे, इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं सुधाकर को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने बुजुर्गों से पूछ लें कि श्री बाबू ने क्या किया है बिहार के लिए, और लालू प्रसाद यादव जिसने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, जिस व्यक्ति के कारण बिहार ने 120 के करीब नरसंहार देखे, उस व्यक्ति ने बिहार के लिए क्या किया है। श्री बाबू ने बिहार बनाया और लालू यादव ने बिहार का विनाश किया। सुधाकर, इस बात को सुधाकर जी को समझना चाहिए। दिवाली और छठ में शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने और अवैध जहरीली शराब पर चोट के लिए उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की बड़ी बैठक हुई है। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें बिहार में शराब और स्पिरिट की अवैध तस्करी रोकने के लिए चेकपोस्ट पर गाड़ियों की जांच और सख्त कर दी गई है और इसके लिए चेकपोस्ट पर स्कैनर लगाए जाएंगे। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के उत्पाद मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा। रत्नेश जी, हाल के दिनों में देखा गया था कि जहरीली शराब के पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। अब छठ जैसा पर्व आ रहा है, दिवाली जैसा पर्व आ रहा है, इसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी कर रखी है कि ताकि अवैध शराब बिहार में न आए? जो दीपावली से लेकर छठ तक जितने भी पोस्ट है सब पर स्कैनर लगा करके उसको जांच किया जाए। और साथ ही एक तो मामला सामने आया है हमको। मामला क्या है, ट्रांसपोर्टर की जो गाड़ी होती है उसमें भी शराब आती है। तो हम आज ही निर्देशित किए हैं जो स्कैनर मंगा करके और जो भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है उसको स्कैनर से जांच की जाए। जमीनी स्तर पे आपको जानकारी क्या मिल रही, कहाँ पे कमियां हैं जिसकी वजह से यहाँ पे शराब पहुँच जा रहा है? अभी तो ये मीडिया में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस पर हम पहल कर रहे हैं और पहल भी हुई है, लेकिन इसको अभी नहीं। जहाँ जो धरातल की बात है, जो धरातल से जो 17 जिला में हमको फीडबैक आया है, हम कुछ दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री इस पर पहल करेंगे, बात करेंगे और तब आपको बताएंगे। यानी कि आप जड़ तक पहुँच रहे हैं कि कहाँ समस्या, मेन समस्या? हाँ, मेन समस्या कहाँ है, पहले इसको हम और अध्ययन कर लेते हैं, तब मीडिया में बोलेंगे। अगर पूरी तरीके से ईमानदारी हो जाए और कड़ाई हो जाए तो शराब मिलना संभव है? तब तो मामले शांत हो जाएगा। यानी कि थाना सबसे बड़ा जिम्मेदार है? अभी हम इस पर नहीं बोलेंगे, पहले हम। वहीं मुजफ्फरपुर में देसी शराब की डिलीवरी करने पहुंचे 2 युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उससे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला सकरा थाना क्षेत्र के सुस्ता गांव का है। पकड़े गए आरोपी ने शराब की डिलीवरी की बात को कबूल कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सब तो बोले कि नहीं बेचो, लेकिन सब बोलता कि नहीं, ऐसे हमको दाल रोटी चलता है, नहीं बेचेंगे तो हम धंधा कहाँ से करेंगे, ऐसे दाल रोटी चलता है, ऐसे खाते हैं। तो ये कहाँ बेच रहे थे? यहाँ देने के लिए आए। किसको? दुकान वाले। क्या नाम है दुकान वाला का? बुलेट। हाँ, बुलेट पासवान की कॉफी। बुलेट पासवान है। तो डेली ये यहाँ देते हैं? नहीं, 10 दिन से दे रहे हैं। 40 लीटर लगभग देसी शराब जो है बरामद हुआ है। उसके साथ एक गाड़ी भी बरामद हुआ है और 2 अभियुक्त फिलहाल दो नामजद अभियुक्त फिलहाल लेके जा रहे हैं। बताया जा रहा है ये शिवजी पासवान के घर में ये दारू बरामद हुआ है।
किशनगंज जिले के सदर अस्पताल में काम करने वाले 2 एम्बुलेंस चालक की शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शराब पार्टी में नर्सिंग होम की महिला भी शामिल बताई जा रही है। शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर सिविल सर्जन ने कहा कि जांच चल रही है। सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है एक नर्स और एम्बुलेंस चालक शराब पी रहे हैं। तो इस मामले में उसकी जांच चल रही है। बिहार में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आरा के तरारी से एनडीए ने विशाल प्रशांत को चुनावी रणभूमि में उतारा है, तो महागठबंधन ने राजू यादव को टिकट दे दी है। उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य भगवान सिंह कुशवाहा ने 4 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और कहीं किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। आज माननीय नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में पटना में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक थी और उस बैठक में सब लोगों ने कसम खाया, सब लोगों ने निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत में हम लोग इधर उधर नहीं जाए, एकजुट रहे, अपने समर्थकों को सचेत करें। महागठबंधन के साथी तोड़ने में लगे हैं, इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। और 225 सीटों का हम लोगों ने टारगेट बनाया है, उसको भी पूरा करना। धनतेरस के मौके पर पीएम ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। देखिए ये रिपोर्ट। हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसे बुजुर्गों के लिए अब श्रवण कुमार बनेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ कवर लॉन्च किया गया है। सत्तर साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। इस योजना से देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने हजारों करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। धनतेरस के मौके पर बुजुर्गों को स्वास्थ्य गारंटी की योजना देते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। जिन राज्यों में इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता है, वो है दिल्ली और बंगाल। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से इन दोनों राज्यों में योजना को लागू नहीं किया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि पूरी दुनिया ने आयुर्वेद को अपनाया है। केंद्र ने भी स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आयुर्वेद दिवस के मौके पर आपको बता दें
कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बताया ये जा रहा है, बिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। रिटायर्ड दरोगा घर में चलाता था सेक्स रैकेट, 2 महिला के साथ रिटायर्ड दरोगा गिरफ्तार हुए हैं। रिटायर्ड दरोगा SN सिंह के घर छापेमारी हुई है। ASP ने केसरिया बल के साथ की एक छापेमारी की है और घर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि अरगरवा मोहल्ले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है और अविनीश कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनीश, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के पोस्ट इलाका अगरवा है और वहीं पर सेक्स रैकेट का संचालन होता था और ये इसका जो है संचालन जो है वो रिटायर्ड दरोगा SN सिंह जो है वो करता था और 2 महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वो गिरफ्तार हुआ है। कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है मकान में और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना SP को दी थी कि यहाँ पर सेक्स रैकेट का संचालन होता है। वैसी स्थिति में SP ने पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और 2 महिला के साथ SN सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन बड़ा मामला है मोतिहारी के। अवनीश, ये रिटायर्ड दरोगा के घर में ये सेक्स रैकेट की छापेमारी हुई है, कब से ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था? क्या कोई जानकारी मिल पाई है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने जो दी है कि 6 महीने से ये सेक्स रैकेट का संचालन जो है रिटायर्ड दरोगा SN सिंह करता था और 3 महिलाएं आती जाती रहती थी। लोगों को इस बात का शक हुआ कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ काम जरूर हो रहा है और इसकी सूचना SP को मिली और SP ने कार्रवाई करवाई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिला और एक जो है रिटायर्ड जो दरोगा है SN सिंह, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आगे की पुलिस कार्रवाई। अविनाश, आप नजर बना रखिए, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।